जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं वास्तविक संख्या के एक और वीडियो में। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। ठीक है, चलिए। तो कल वास्तविक संख्या पर चर्चा किया गया था। देखिए, सबसे पहले पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया गया था कि वास्तविक संख्या होता क्या है। ठीक है, वास्तविक संख्या होता क्या है। तो परमेय और अपरमेय के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। परमेय और अपरमेय के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, देखिए वास्तविक संख्या कितना प्रकार के होता है। ठीक है, प्राकृतिक, पूर्ण, अभाज्य, ये सब पिछले वीडियो में पढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो उस वाला वीडियो में क्या क्या पढ़े थे। देखिए वास्तविक संख्या सबसे पहले समझिए होता क्या है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पे वास्तविक संख्या परिमेय, वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय के समूह को ही वास्तविक संख्या कहा जाता है। ठीक है, चलिए वास्तविक संख्या कितना प्रकार का होता है। ठीक है, वास्तविक संख्या कितना प्रकार का होता है। देखिए उस वीडियो में क्या क्या पढ़ाया गया था। देखिए सबसे पहले आप लोगों को बताया गया था कि सबसे पहले आप लोगों को बताया गया था प्राकृत संख्या। ठीक है, चलिए पिछली वीडियो को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। क्या बताया था? प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? किसी वस्तु को जिन संख्या में गिनने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, प्राकृत संख्या कौन कौन से होता है? 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक। ठीक है, जैसे कि देखिए इसको गिना जा रहा है तो 1 2 3 4, ये क्या है? हमारा प्राकृत संख्या है। ठीक है, प्राकृत संख्या के बाद आप लोगों को क्या बताया गया था? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या को, यानी ये प्राकृत संख्या जो है इसके समुच्च को, यानी कि जितना नंबर है प्राकृत संख्या इसमें अगर हम जीरो को शामिल कर ले, यानी इसी में हम जीरो को जोड़ ले तो हमारा पूर्ण संख्या बन जाएगा। ठीक है, वो हमारा क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या। जैसे कि देखिए यहाँ 1 से स्टार्ट है तो 1 2 हो जाएगा, 1 2 3 4 अनंत तक। ठीक है, लेकिन उसी को जीरो शामिल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पूर्णांक संख्या पढ़ा दिया गया है। पिछले वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, इसी चैनल पर मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। ठीक है, देखिए पूर्णांक किसे कहते थे बताया गया था। पूर्णांक, तो पूर्णांक पूर्ण संख्या के समुच्च में, पूर्ण संख्या के समुच्च में अगर प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान को हम शामिल कर लेते हैं तो उसे पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए पूर्ण संख्या हमारा कौन है? ये है 0 1 2 3। क्या होगा? यानी इस वाला मान को अगर हम ऋणात्मक में शामिल कर ले, जैसे कि माइनस का 1। ठीक है, जैसे कि माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, इसी तरह अनंत तक जाएगा। ठीक है, यानी इसी में हम माइनस ऋणात्मक मान को ऐड कर लेंगे तो पूर्णांक बन जाएगा। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक होता है माइनस में, तो ऋणात्मक पूर्णांक ये होगा। ठीक है ना, ये हमारा क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक। और ये क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक। तो पूछा जाएगा एग्जाम में कि पूर्णांक कितना प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? ऋणात्मक और धनात्मक। ठीक है, ये बेसिक लेवल से। ठीक है ना, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या पढ़ाया गया था? सम संख्या। सम संख्या पढ़ा दिया गया था। सम संख्या, ये रिवीजन हो रहा है। ठीक है ना, सम संख्या पढ़ा दिया गया था। ठीक है, सम संख्या किसे कहते हैं? सबको पता है, जो दो से भाग लग जाए, जिसमें दो से भाग लग जाए, जिसे दो से पूरा पूरा भाग लग जाए, दो जो दो से कट जाए उसी को क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे कि हमारा क्या हो जाएगा? जैसे कि हमारा क्या है? 2 4 6 8 10, 10 अनंत तक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दो में भी भाग लग जाएगा, 2 से 4 में भी लग जाएगा, 10 में भी लग जाएगा, 2 से लग जा रहा है, तो ये हमारा क्या है? सम संख्या है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है? सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है? तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा? जो देखिए 2 से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 2 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो हमारा सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा। ठीक है, देखिए फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या, छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है? छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है? तो छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा? वो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 1 हो जाएगा, और बड़ी पूछा जाएगा तो अनंत पर खत्म हो रहा है तो अनंत हो जाएगा। देखिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछा जा सकता है, छोटी पूर्ण संख्या पूछा जा सकता है। पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए उसी में पूर्णांक पूछा जाएगा कि पूर्णांक बताइए 2 क्या है? तो 2 एक पूर्णांक है। -3 क्या है? तो -3 भी पूर्णांक है, क्योंकि -3 यहाँ पे है।
-5 क्या है, वो भी पूर्णांक है, अनंत तक जा रहा है, ठीक है। ये सब हमारा क्या है, पूर्णांक पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है। इतना बता दिया गया था उस वीडियो में, ठीक है। फिर दूसरा क्या बताया गया था, चलिए इसको मिटा देते हैं पहले। सम संख्या के बाद आप लोग को विषम संख्या बताया गया था। क्या बताया गया था, विषम संख्या, ठीक है। विषम संख्या, विषम संख्या क्या होता है, देखिए विषम संख्या क्या होता है, जो दो से विभाज्य ना हो, यानी जो दो से पूरा पूरा, जिसमें दो से पूरा पूरा भाग ना लगे, उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। तो क्या क्या हो जाएगा विषम संख्या, 1 3 5 7 10 अनंत तक हो जाएगा, ये हमारा क्या है, विषम संख्या है। पूछा जा सकता है क्वेश्चन, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होता है, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होता है, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा, बड़ी विषम संख्या पूछा जाएगा तो अनंत होगा, ठीक है ना। ऐसे पूछा जा सकता है कि 1 से 50 तक के बीच में, 1 से 50 तक के बीच में, 1 से 50 तक के बीच में, यानी जीरो से कर ले तब, चाहे 1 से कर ले, 0 से 50 तक के बीच में, 0 से 50 तक के बीच में कितने विषम संख्या है, कितने विषम संख्या है, तो जितना सम संख्या होता है उतना ही विषम संख्या होता है, यानी 50 है तो 50 में 25 आपका सम हो जाएगा, 25 आपका विषम संख्या हो जाएगा। सम संख्या 25 होगा, 25 क्या हो जाएगा, विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या, ठीक है। यानी कि 25 हमारा क्या हो जाएगा, विषम संख्या। तो 0 से 50 तक के बीच में कितना विषम संख्या होता है, 25 होता है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन ऑलरेडी 2019 में पूछा जा चुका है, ठीक है ना, इस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन में सबसे फिर पूछा जाता है सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या होता है। देखिए विषम संख्या हो गया, उसके बाद आप लोगों को क्या पढ़ाया गया था, उसके बाद आप लोगों को पढ़ाया गया था उस वीडियो में आभाज्य संख्या पढ़ाया गया था। आभाज्य संख्या किसे कहते हैं, देखिए समझ लीजिए आभाज्य संख्या भी, आभाज्य संख्या क्या होता है, आभाज्य संख्या, ठीक है। आभाज्य संख्या किसे कहते हैं, आभाज्य संख्या देखिए जिसके मतलब किसी वैसे संख्या जिसके केवल दो गुणज हो, यानी वैसे संख्या जिसके केवल दो गुणज, शॉर्ट परिभाषा याद करिए, देखिए वैसे संख्या जिसके केवल दो गुणज हो उसे क्या कहेंगे, आभाज्य संख्या कहेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं, दो दो हो जाएगा, तीन हो जाएगा, एक तो एक ही से लगेगा ना, ये तीन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, पांच हो जाएगा, सात हो जाएगा, और 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, ठीक है ना। अब पूछा जा सकता है सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी आभाज्य संख्या किससे स्टार्ट हो रहा है, दो से स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, छोटी आभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, छोटी आभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, तो आप लोग का छोटी आभाज्य संख्या 2 हो जाएगा, ठीक है। सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2 हो जाएगा, बड़ी आभाज्य संख्या अनंत हो जाएगा, ठीक है ना। अब पूछा जा सकता है क्वेश्चन इस प्रकार से भी, देखिए यानी 0 से लेकर 50 तक, 0 से लेकर 50 तक के बीच में कितने आभाज्य संख्या होते हैं, 0 से लेकर 50 तक के बीच में कितने आभाज्य संख्या होते हैं, ठीक है। तो आपका आप लोग गिनिएगा, यानी 0 से लेकर 50 तक के बीच में 15 ही आभाज्य संख्या होता है, कितना आभाज्य संख्या होता है, 15, ठीक है, 15 होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया आप लोग को। चलिए भाज्य संख्या समझा दे रहे हैं, भाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या देखिए, भाज्य संख्या समझिए, भाज्य संख्या देखिए, इसका परिभाषा देखिए, उसमें अभाज्य संख्या में क्या था, जिसके केवल दो गुणज हो, लेकिन भाज्य संख्या में क्या होता है, दो से अधिक गुणज हो, वैसी संख्या जिसके दो से अधिक गुणज हो, वही संख्या जिसके दो से अधिक गुणज हो, तो क्या क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 10 भी हो जाएगा, ये इसी तरह करते करते कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन एक बार और पूछा जा सकता है किस तरह से, देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, छोटी भाज्य संख्या, छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, 4 होता है, इतना समझ में आ गया आप लोग को। चलिए तो देखिए आप लोग को वास्तविक संख्या, आज आज हम देखिए वास्तविक संख्या देखेंगे, वास्तविक संख्या का परिभाषा उस वाले वीडियो में बताया गया था, लेकिन आज भी बता देखिए, वो परमेय और अपरमेय के समूह को ही क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या कहा जाता है, ठीक है। वास्तविक संख्या कितना प्रकार का होता है, वास्तविक संख्या कितना प्रकार का होता है, वास्तविक संख्या कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, कितना प्रकार के, दो प्रकार के, ठीक है। कौन कौन से, पहला हो जाएगा परिमेय, परिमेय संख्या, और दूसरा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, वास्तविक संख्या दो प्रकार, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। आज इसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा होगा, ठीक है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए परिमेय संख्या किसे कहा जाता है, पहले परिमेय संख्या देखिए,
ठीक है, परमेय संख्या। देखिए वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है या व्यक्त किया जा सकता है। वैसी संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? परमेय संख्या कहते हैं। जहां q इक्वल टू जीरो, जहां q इक्वल टू क्या हो? पूर्णांक हो। जहां p और q क्या हो? पूर्णांक हो। जहां q इक्वल टू नॉट जीरो हो। जैसे देखिए समझिए, वैसी संख्या वैसी संख्या वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? उसे परमेय संख्या कहा जाता है, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, परमेय संख्या कहते हैं। यानी p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? परमेय संख्या कहते हैं। जहां जहां p और q क्या हो? p और q पूर्णांक हो। p और q क्या हो? पूर्णांक हो। पूर्णांक तो आप लोगों को पढ़ा दिया गया है। पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं प्राकृत संख्या, सॉरी, पूर्ण संख्या के समुच्चय में अगर प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान को आप लोग शामिल करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? पूर्णांक प्राप्त होगा। ठीक है ना, पूर्णांक प्राप्त हो जाएगा। जहाँ की p और q क्या हो? पूर्णांक हो। क्योंकि q इक्वल टू कितना हो? नॉट जीरो हो, यानी q जो है वो जीरो के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए वैसी संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? परमेय संख्या कहते हैं। यहाँ p और q पूर्णांक हो, क्योंकि q इक्वल टू नॉट जीरो, यानी q जीरो के बराबर नहीं होगा। देखिए तो आप लोग बताइए, देखिए यहाँ पे 5 क्या है? 5 क्या है? तो 5 एक परमेय संख्या है। क्यों परमेय संख्या है? देखिए 5 के नीचे क्या छुपा हुआ है? 1। तो 5 हमारा क्या है? पूर्णांक है। 5 हमारा पूर्णांक है, यानी इसे p बाई क्यू के, सबसे पहले देखिए इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। एक छिपा रहता है बटा में, तो p बाई क्यू के रूप में है कि नहीं? है। तो उसके बाद देखिए 5 क्या है? 5 पूर्णांक है कि नहीं? देखना है 5 पूर्णांक है कि नहीं। ठीक है ना, यहाँ p और q पूर्णांक हो तो p की जगह 5 पूर्णांक है या नहीं है, q की जगह पर 1 पूर्णांक है कि नहीं? तो 1 भी पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है, तो ये हमारा 5 क्या हो जाएगा? परमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या हो जाएगा? 3/4। 3/4 क्या है? 3/4 क्या है? 3/4 भी परमेय संख्या है। क्यों परमेय संख्या? देखिए यही p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो p हमारा क्या है? पूर्णांक है। तो 3 पूर्णांक है कि नहीं? 3 भी पूर्णांक है, 4 भी पूर्णांक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? परमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस का 7/8 होगा कि नहीं? माइनस का 4/8 होगा कि नहीं? चाहे माइनस का 4/3 होगा कि नहीं? माइनस का 4/3 क्या है? परमेय संख्या ही होगा, क्योंकि देखिए पूर्णांक में हमारा ऋणात्मक मान भी होता है और धनात्मक मान भी होता है। ठीक है ना, पढ़ाए हैं कि धनात्मक पूर्णांक दो प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। तो पूर्णांक में धनात्मक मान भी होता है, ऋणात्मक मान भी होता है। तो ये p बाई क्यू के रूप में तो है सबसे पहले बात। उसके बाद 4 - 4 भी पूर्णांक है और 3 भी पूर्णांक है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? माइनस का 4/3 परमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, परमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोग को? तो अब देखिए परमेय संख्या पर चर्चा हो रहा था, परमेय संख्या पर चर्चा हो रहा था। ठीक है, परमेय संख्या पर चर्चा हो रहा था। ठीक है ना, देखिए तो p बाई क्यू के रूप में लिखे। अब देखिए बताइए 0/1, 0/1 क्या ये परमेय संख्या है? तो देखिए जीरो हमारा क्या है? जीरो पूर्णांक है, जीरो में पूर्णांक था, जीरो हमारा क्या है? पूर्णांक है। सबसे पहले p बाई क्यू के रूप में है। ठीक है, तो जीरो के बता में क्या छिपा था? 1 छिपा है, तो जीरो हमारा पूर्णांक है, p बाई क्यू के रूप में भी है, तो 1 भी पूर्णांक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? परमेय संख्या हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? परमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा परमेय संख्या हो जाएगा। चलिए अब फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है जैसे कि 0.5 ये हमारा परमेय है क्या परमेय है? देखिए 0.5, तो आप 0.5 है तो 0.5 में अगर दशमलव उड़ाइएगा तो एक पर कितना आ जाएगा? एक जीरो आ जाएगा। ठीक है ना, एक पर कितना जीरो आ जाएगा? एक जीरो आ जाएगा, क्योंकि दशमलव पर कितना अंक है? जीरो है। तो देखिए 5 × 5 5 × 10 यानी 1/2 p बाई क्यू के रूप में आ गया। p बाई क्यू के रूप में आ गया ना, ये हमारा एक पूर्णांक है, दो भी पूर्णांक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? परमेय संख्या हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? परमेय संख्या होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को परमेय संख्या समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपरमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपरमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरमेय संख्या समझिए, अपरिमेय संख्या। देखिए तो इसमें उल्टा होता है, जैसे जो परमेय होगा वो अपरमेय नहीं होगा। ठीक है, जो परमेय होगा वो अपरमेय नहीं होगा और जो अपरमेय होगा वो परमेय नहीं होगा।
ठीक है। यानी कि वैसी संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? वैसी संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है, उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखना है। देखिए तक बताइए रूट दो क्या है, रूट दो हमारा क्या है। तो देखिए सबसे पहले देखिए कि ये पूर्णांक है तो रूट दो पूर्णांक थोड़े है। पूर्णांक में तो आप लोग का प्राकृत संख्या का समूह आता है, तो एक दो तो ये रूट में है तो ये पूर्णांक होगा नहीं, होगा पूर्णांक नहीं है, ठीक है। पूर्णांक हमारा नहीं है, ना ही p बाई क्यू के रूप में है, तो हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब बताइए रूट थ्री क्या हो जाएगा? ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा, रूट थ्री भी हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो p बाई क्यू के रूप में नहीं रहे उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। 0.5 डैश 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 ये हमारा परिमेय है कि अपरिमेय? देखिए अनंत तक जा रहा है, इसका मतलब इसके आगे तक निकलते जाएगा, तो ये भी हमारा अपरिमेय संख्या है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है पाई हमारा क्या है? पाई, तो पाई भी हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। पाई भी हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गया अपरिमेय किसे कहते हैं? जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते उसे अपरिमेय कहते हैं, ठीक है। जीरो बटा एक तो समझ एक बटा जीरो क्या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? जीरो बटा देखिए जीरो एक बटा जीरो पूछ रहा है परिमेय संख्या अपने। देखिए एक p बाई क्यू के रूप में है, p बाई क्यू के रूप में है तो हमारा परिमेय है। लेकिन देखिए p बाई क्यू के रूप में है लेकिन एक हमारा क्या है? एक पूर्णांक है, जीरो भी पूर्णांक है, ठीक है ना। जीरो भी पूर्णांक है, ठीक है। जीरो भी हमारा पूर्णांक है, लेकिन आप लोगों को बताया गया है कि परिमेय संख्या में कि जहां q इक्वल टू नॉट जीरो यानी q जीरो के बराबर नहीं हो, तो p बाई क्यू के रूप में है लेकिन q का मान क्या? जीरो नहीं होना चाहिए, यानी नीचे q का मान जीरो नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। नीचे q का मान जीरो नहीं रहना चाहिए, इसलिए ये क्या हो जाएगा? और ये परिमेय संख्या नहीं होगा, ये परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होगा? नहीं होगा, ठीक है ना। समझ। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। 0 1 2 3 डैश 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 क्या ये परिमेय है या अपरिमेय? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।